ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां चंदौली में डीडीओ रेल मंडल के लोको पायलट के इलाज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रेल कर्मी की पत्नी ने गलत दवा देने का गंभीर आरोप लगाया है। आज सुबह पुलिस ने रेल कर्मी और उसके परिवार को थाने ले जाकर पूछताछ की। मामला अब रेलवे प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच तीखा टकराव बन चुका है। डीडीओ रेल मंडल का ये मामला लगातार सुर्खियों में है। लोको पायलट किशोर कुमार 11 नवंबर से रेलवे चिकित्सालय के आर्थो वार्ड में भर्ती थे। इसी दौरान उनकी पत्नी नैन्सी ने एक वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया। नैन्सी ने कहा कि मेरे पति को गलत दवा और गलत इंजेक्शन दिया गया, उनकी हालत बिगड़ गई, जान को खतरा है। नैन्सी का आरोप है कि उन्होंने कई बार ट्रीटमेंट का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, लेकिन रेलवे मेडिकल टीम ने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं आज सुबह मामला और बढ़ गया। रेलवे अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को शिकायत भेजी, जिसके बाद पुलिस वार्ड पहुंची और इलाज रात रेल कर्मी किशोर कुमार, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को अलीनगर थाने ले गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि किशोर कुमार को 17 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। बावजूद इसके वे अस्पताल में रुके रहे, जिससे अस्पताल व्यवस्था प्रभावित हुई। परिवार का आरोप है कि गलत इलाज का मुद्दा उठाने पर उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। दलाली कर रहे हैं यहाँ पे, समझे? दिमाग ज्यादा न खराब हो, एक सीमा तक बर्दाश्त होगा, समझ लेना। दे दीजिए भाई, लड़की का दिवाली दे दीजिए। लाख करवा दे भाई। हेलो, कौन सा है? जल्दी बोलो, कुछ काम है? कौन सा है तुम्हारा वाला? ये वाला है। पहुँचने का? चलो इसको भी आप ले लीजिए कभी। अच्छा ठीक। मोबाइल ले लेना। फोन आपका कैसे लिया जमा हुआ था? फोन ये लोग जबरदस्ती छीन लिया हाथ में से। अच्छा, आपका फोन जबरदस्ती छीना गया था? हाँ। कौन से सर छीने, नाम पता है? नाम नहीं पता, सब मिले हुए। किस लिए फोन छीना गया था? वीडियो बना भी नहीं रहे थे और एसडीएम बोला कि वीडियो बनाया जा रहा है और फोन छीन लिया यशविनी। विदाउट ड्रेस है, हमको ढकेल के लिए आया यहाँ पे। बताइए बोला था मामला रेल से संबंधित है जी। इसमें क्या हुआ था? इसमें इनके हस्बैंड को चोट लगा था और जब ये दवा, कौन सी दवा चल रही है नहीं चल रही है ये मांगा जा रहा है, तो ये कुछ नहीं, दवा का कोई डिटेल्स नहीं देने की तैयार है। ना इनका रिपोर्ट सौंप रहे हैं, ना कुछ सौंप रहे हैं। हड्डी टूटी है, किडनी का दवा चलवा रहे हैं। अब उसको ये अपना कुकृत्य छुपाने के लिए इनको जान के मारने की साजिश रची जा रही है। ये पहले भी इनका केस चल रहा है दो बार प्रशासन से, रेल प्रशासन से। उसमें डीआरएम इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इनके कमांडेंट इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, ये देख ही रहे हैं आप पूरा। यहाँ पे आप लोग के साथ जैसे व्यवहार किया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, और कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। जो अश्वनी है, जो बच्ची को घसीट कर लाए, उसके आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उस समय वारदात पे मैं मौजूद नहीं था। जैसा ये बच्ची बोल रही है उसके अनुसार ये जो रो रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें सत्यता है। ये बच्चा ये झूठ थोड़ी बोलेगा। मैडम, आपको अलीनगर थाने यहाँ लाया गया है, क्या मामला था आपके और आपके पति को? मामला ये है मैडम कि मेरे पति ड्यूटी के दौरान गिर चुके, ड्यूटी जाते समय ये गिर गए थे। इनको बाएं साइड में फ्रैक्चर आ गई, रिब में फ्रैक्चर, जो कि मांस में होती है। ये 6 तारीख को एडमिट हुए रेल हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाने के लिए। 8 तारीख को डॉक्टर राजू ने इनको फिट बताते हुए फिट कर दिया, रिपोर्ट को नॉर्मल बताते हुए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घर गए मैडम, 9 को ये रहे, इनको दर्द हल्का बढ़ी, ये बर्दाश्त किए। 10 को भी बढ़ी, तो 10 को रात में जब बर्दाश्त नहीं हुई तो ये रात में हॉस्पिटल में एडमिट होने गए। मेरा भाई लेकर के इनको एडमिट करने गया। डॉक्टर राजीव बोले कि पहले जाकर के तुम ड्यूटी ज्वाइन करो। ये बोले कि मुझे दर्द है तो मैं कैसे ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ सर, मुझे एडमिट होना है। तो वो बोले कि मैं एडमिट नहीं लूँगा तुम्हें। दर्द का एक इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन के बाद इनको राहत मिली थोड़ी, 2-3 घंटे बाद ये सोए। सुबह में फिर इनको दर्द हुआ। ये यहाँ पे पड़ता है सर्कस रोड तरफ में एक आदित्य नाम का हॉस्पिटल है, जिसमें आयुष्मान कार्ड की मान्यता दी गई है। उस हॉस्पिटल में जब ये गए हैं इलाज करवाने के लिए,
तो वहाँ पे इनको रिब फ्रैक्चर बताया गया एक्सरे में जी। तो मैं फिर इनको रात में एडमिट करने के लिए लेकर आई डॉक्टर राजीव के अंडर। वो नहीं थे, एक महिला डॉक्टर थी जिन्होंने इनको एडमिट लिया। उस रिपोर्ट को देखते हुए उन्होंने खुद लिखा रिब में फ्रैक्चर है, इनको इतने दिन की रेस्ट चाहिए, मतलब उस पर रेस्ट का समय लिखा हुआ था जो कि मैं याद नहीं है। मैं जल्दी में थी। उसके बाद इनके नाम से बेड मेंशन किया गया, ये बेड पे अपने गए। रात में जो महिला इंजेक्शन लिखी डॉक्टर, उनसे इनको राहत हुई। डॉक्टर राजीव जब आए, इनको देखें और इंजेक्शन लिखे, उस इंजेक्शन से इनको दर्द बढ़ते चला गया। मैंने इसकी मांग की, इसकी जानकारी दी जाए, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई मैडम। अगर थाने में आपको कैसे आना यही पड़ा? सब जो रिपोर्ट मेरे हस्बैंड को जो भी इलाज चला है मैडम, मेरे हस्बैंड अगर नॉर्मल थे मैडम, तो बिना जांच का इनको किडनी की दवा क्यों चलाई जा रही थी? तो रिपोर्ट मांगने पर क्या बताया गया था? इनको बिना जांच का किडनी का दवा दिया जा रहा था, जी। जो कि इनको हार्ट अटैक दिखा करके और नॉर्मल डेथ बताया जाए। जी। मैंने इसकी मांग की, किडनी की दवा क्यों चलाई जा रही है? तो इस मांग को लेकर आप थाने पे आई हैं? नहीं मैडम, जी। मैं वहीं पे बेड पे ही थी अपना। जी। ये मुझे डिस्चार्ज पेपर दे रहे थे, उस पे लिख रहे हैं कि मेरे पति को 3-4 लोगों की डॉक्टर की टीम बैठा करके इनकी मेडिकल जांच करवाई गई है, तरह तरह की जांच करवाई गई। ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है मैडम। मैं वहीं उपस्थित हूँ, 11 से लेकर के आज तक मैं वहीं उपस्थित थी। एक दिन मैं सीएमएस सर को एक आवेदन दे करके रिसीविंग लेते हुए और मैं गई हूँ इनको BHU ट्रामा सेंटर में जांच करवाने के लिए। वहाँ के इनको बहुत सारे डॉक्टरों ने वहाँ पे देखा, इलाज किया। उसके बाद उन्होंने लिखा इनको वहाँ पे रिब में फ्रैक्चर है। ये बाहर की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप BHU में भेजते ही क्यों हैं जब BHU का रिपोर्ट गलत है? तो फिर आपने अलीनगर थाने पर? मैंने इस चीज़ की कंप्लेन हर जगह दी। मुझे मेरे पति को जान से मारने की पूरी साजिश की गई। सेकेंड डोज देने के लिए इनको लोग जबरदस्ती सेकेंड डोज दे रहे थे। तो कौन से लोग थे poison जो का। आपको जबरदस्ती स्लो पॉइजन दे रहे हैं? कंपाउंडर हैं, जिनका वीडियो भी मेरे पास है। कंपाउंडर वहाँ के हैं, सारे कंपाउंडर लोग मिले थे। महिला का कंपाउंडर है, उसमें डॉक्टर राजीव है, वहाँ के CMS हैं केशव चंप्रम नारी। आपने अलीनगर थाने पर आई हैं तो क्या हुआ था? मैं यहाँ पे देकर गई हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है मैडम। अभी और तक ये आप आई सब- तो आपके साथ क्या किया गया ये था? मैंने जो आवेदन दिया, कंप्लेन की, शिकायत की, उससे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल रात में 1 घंटे पहले, वारदात से 1 घंटे पहले इनको आवेदन दिया गया है RPF वाले को और अलीनगर थाने को कि ये अवैध कब्जा किए हैं बेड को। तो वो लोग बेड खाली करवाने के लिए आ गए 15, 20, 25 प्रशासन लेकर के। उसमें एक प्रशासन एक्सेप्ट किए हैं कि जब तक आपका मांग पूरा नहीं किया जाएगा ऑन कैमरा के सामने, तब तक आप बेड खाली नहीं करेंगे। तो उनका नाम पता है आपको? हाँ बिल्कुल मैडम, उनका नाम पता है, उनका चेहरा हम देखे हैं। नाम बताइए। बैच उस टाइम नाम बता दीजिए। नाम बताइए। नाम मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड में उनका नाम है, वो यहीं पे। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। मेरे पति का नाम किशोर कुमार है। इनको रेल हॉस्पिटल DDU में एडमिट किया गया था। डॉक्टर ने इनको आपको आज अलीनगर थाने लाई है पुलिस, क्या मामला है? ये प्रशासन की गुंडाई है। हमें ना तो कोई अरेस्ट वारंट दिखाया गया है, ना हमें कोई FIR की कॉपी दी गई है। किसी तरह का कोई भी साक्ष्य हमको नहीं दिया गया है और ना ही हमसे रिसीविंग लिया गया है। प्रशासन हमें वहाँ से ज़बरदस्ती उठा करके लाई है। क्यों लाई है ये प्रशासन जानती है, हमें नहीं पता है। हमें यहाँ भी ज़बरदस्ती ये लोग लाए हैं। हमने बोला कि ठीक है आप लेके आए हैं, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ लेके चलिए हमको। अब ये प्रशासन जाने कि हमको जिंदा रखेंगे कि हमको मार डालेंगे, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, क्योंकि रेल अस्पताल तो हमें मारना ही चाहती है। हमारे पति का बेड नंबर से 44 नंबर मेल वार्ड में एडमिट थे। वहाँ वार्ड नंबर 3, वहाँ से मेरे पति को और हमें ये कहकर ले जाया गया है CMS ऑफिस में कि चलिए यहाँ पे हॉस्पिटल की गरिमा बनाए रखना है तो चेंबर में चल के बात कीजिए। चेंबर में ले जाने के बाद मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई। बहुत सारे वहाँ पे प्रशासन थे और अन्य अधिकारी थे जिसमें मैं कुछ को जानती हूँ, कुछ को नहीं भी जानती हूँ। इनके CLI थे, CMS केशव चंप्रम नारी थे, डॉक्टर राजीव थे और वहाँ के कंपाउंडर थे। वो एक DM करके अपने आप को बता रहे थे, ब्लैक कलर का चश्मा डाले थे। और कोई एक अश्विन कुमार थे जो विदाउट वर्दी थे।
और मजिस्ट्रेट करके बोल रहे थे अपने आप को, एक वो थे। वहाँ पे मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई। मैंने कहा कि मेरे पति के ऊपर या मेरे ऊपर इंक्वायरी जो बैठाई गई है, इसकी कंप्लेन गई होगी तभी तो आप ऐसा कदम उठाए हैं। तो इसकी एक मुझे कॉपी चाहिए, एक कॉपी मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये बदतमीजी कर रही है। वो मेरे पति के ऊपर पटना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बैठा चुके हैं, ऐसा उन्होंने इनके मेडिकल पेपर में लिखा है, जिसको मैंने लेने से इनकार किया, क्योंकि मेरे पति पे ऐसा कोई मेडिकल टीम बैठाया ही नहीं गया है जिस पे ये लोग ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं। मैंने मना किया, मेरे पति ने मना किया, तो ये लोग घसीटते हुए CMS ऑफिस से बाहर ले आए हैं। मेरी बेटी, मेरी भांजी है, नाबालिग है, उनको सिविल ड्रेस में अश्विन कुमार है, ये RPF के कमांडेंट है कोई, रेल अधिकारियों का कहना है वो घसीटते हुए मेरी बेटी को गाड़ी में बैठाए हैं। मेरा फ़ोन जब्त किया, मेरी बेटी का फ़ोन जब्त किया, मेरे पति का फ़ोन जब्त किया। मेरे साथ गाड़ी में मारपीट हुई है, गुंडागर्दी हुई है। रेल अधिकारियों का कहना है कि 17 तारीख को आपके पति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, उसके बावजूद आप अस्पताल में वहाँ पर रहे। मैंने इस चीज़ का उनको जवाब दिया कि मुझे अगर एडमिट वहाँ किए जाने से डिस्चार्ज पेपर मिल गया था, तो फिर 20 तारीख को वो कौन डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे पति की जांच की? वो आगे की आपकी कार्रवाई पंकज कुमार। मैं इस चीज़ की जांच चाहती हूँ, निष्पक्ष भाव से इसकी जांच की जाए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी भी ये लोग यहाँ मुझे लाए हैं तो कंप्लेन की कॉपी नहीं दिखाई गई। मेरा मेडिकल पेपर करवाया जा रहा है मेरी इजाज़त के बिना, और हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे सिग्नेचर लेने के लिए ये लोग ऐसे किए हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अगर ये लोग मारना चाहते हैं तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मरते दम तक नहीं करूँगी, और ना मैंने पहले कभी किया है। चंदौली से सीनू संवाददाता गौरव मधु की रिपोर्ट। जाहिर है लगातार बढ़ रहे आरोपों के बीच मामला अब रेलवे प्रशासन, अस्पताल और पीड़ित परिवार के बीच गंभीर विवाद में बदल चुका है। इलाज के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब पुलिस कार्यवाही तक पहुंच गया है। पीड़ित परिवार स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही नियमों के तहत हुई है, सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।